रानी महारानियों के बाल केवल उनकी सुंदरता का हिस्सा नहीं होते थे, बल्कि वह उनकी पहचान, गरिमा और संपूर्ण जीवन शैली का प्रतीक माने जाते थे। पुराने समय में बालों को स्त्री की शक्ति और स्वास्थ्य से जोड़ा जाता था, इसलिए राजमहलों में बालों की देखभाल को बहुत गंभीरता और सम्मान के साथ लिया जाता था। रानी महारानियां अपने बालों को संवारने के लिए कभी भी जल्दबाजी या दिखावे का सहारा नहीं लेती थीं, बल्कि धैर्य, नियमितता और प्रकृति के नियमों के अनुसार चलती थीं। यही कारण था कि उनके बाल लंबे समय तक घने, मजबूत और प्राकृतिक चमक से भरपूर रहते थे। महलों की सुबह बहुत शांति से शुरू होती थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही वातावरण में सुकून होता था और उसी शांत वातावरण में बालों की देखभाल की प्रक्रिया शुरू होती थी। रानी महारानियों के लिए सिर की मालिश केवल एक सौंदर्य क्रिया नहीं थी, बल्कि शरीर और मन को संतुलित करने का माध्यम थी। नारियल का तेल, तिल का तेल, आंवले का तेल या कभी कभी जड़ी बूटियों से बना विशेष तेल हल्का गुनगुना कर सिर में लगाया जाता था। उंगलियों की धीमी गति से की गई मालिश रक्त संचार को बढ़ाती थी, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती थीं और नए बाल उगने में सहायता मिलती थी। यह मालिश इतनी कोमल होती थी कि एक भी बाल अनावश्यक रूप से टूटे नहीं। रानी महारानियां प्रकृति की शक्ति को भलीभांति समझती थीं। वे जानती थीं कि बालों के लिए जो भी उपयोग किया जाए, वह शुद्ध और प्राकृतिक होना चाहिए। इसलिए रासायनिक चीज़ों की जगह आंवला, रीठा, शिकाकाई, मेथी, गुड़हल और ब्राह्मी जैसी जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता था। इन सभी को पहले साफ किया जाता, फिर धूप में सुखाया जाता और उसके बाद पीसकर या भिगोकर बालों के लिए तैयार किया जाता था। बाल धोने की प्रक्रिया भी बहुत सौम्य होती थी। बालों को कभी जोर से रगड़ा नहीं जाता था, बल्कि धीरे धीरे साफ किया जाता था ताकि बालों की प्राकृतिक नमी बनी रहे। उनके जीवन में मानसिक शांति का बहुत बड़ा स्थान था। रानी महारानियां योग, ध्यान और प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानती थीं। वे समझती थीं कि चिंता, क्रोध और तनाव का सीधा प्रभाव बालों पर पड़ता है। शांत मन और संतुलित सोच उनके सौंदर्य का सबसे बड़ा रहस्य था। जब मन शांत रहता है, तो शरीर के सभी अंग, यहाँ तक कि बाल भी स्वस्थ रहते हैं। इसलिए उनके बालों की सुंदरता केवल तेल या जड़ी बूटियों का परिणाम नहीं थी, बल्कि उनके संतुलित जीवन की झलक थी। रानी महारानियां बालों को सजाने संवारने में भी संयम बरतती थीं। वे अत्यधिक खींचाव वाले केश विन्यास से बचती थीं। भारी गहनों या बहुत कसे हुए जूड़ों की जगह वे सरल और सौम्य केश शैली को प्राथमिकता देती थीं। उनके लिए सुंदरता का अर्थ सहजता और स्वाभाविकता था। बालों को बार बार धोना या बार बार छूना भी उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि वे जानती थी कि अधिक हस्तक्षेप से बाल कमजोर हो सकते हैं। समय के साथ साथ बालों की देखभाल को एक अनुष्ठान की तरह निभाया जाता था। सप्ताह में कुछ दिन विशेष लेप लगाए जाते थे, जिनमें दही, आंवला या मेथी का प्रयोग होता था। ये लेप बालों को पोषण देते थे और उन्हें भीतर से मजबूत बनाते थे। यह सब प्रक्रिया इतनी धैर्य और प्रेम से की जाती थी कि बालों को भी मानो वह स्नेह महसूस होता था। उनके लिए बाल जीवित थे, जिनकी देखभाल सम्मान के साथ की जानी चाहिए। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में रानी महारानियों की यह जीवन शैली किसी कहानी जैसी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है कि उनके लंबे, घने और सुंदर बाल किसी चमत्कार का परिणाम नहीं थे। वह प्रकृति के साथ तालमेल, संयमित जीवन, शुद्ध भोजन और शांत मन का फल थे। जब हम उनकी बालों की देखभाल की परंपराओं को समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि सुंदरता बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से जन्म लेती है। शायद यही कारण है कि आज भी रानी महारानियों का नाम आते ही उनके बालों की छवि हमारे मन में अपने आप उभर आती है और हमें यह सिखा जाती है कि धैर्य, प्रेम और प्रकृति से जुड़ाव ही सच्ची सुंदरता का आधार है। जब पुराने समय की रानी महारानियों की कल्पना की जाती है, तो सबसे पहले उनकी शांत गरिमा, आत्मविश्वास और उनके लंबे, घने, चमकते हुए बाल आंखों के सामने आ जाते हैं। उनके लिए बाल केवल सुंदरता का साधन नहीं थे, बल्कि स्त्रीत्व, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान का प्रतीक माने जाते थे। इसलिए वे अपने बालों की देखभाल किसी जल्दबाजी या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पूरे धैर्य और श्रद्धा के साथ करती थीं। उनके जीवन की गति धीमी थी, और उसी धीमेपन में छुपा था उनके बालों का रहस्य। सुबह की पहली धूप के साथ जब महल की खिड़कियों से रोशनी भीतर आती थी,
तब दासियां प्राकृतिक तेलों से सिर की मालिश करती थीं। वह मालिश सिर्फ बालों के लिए नहीं होती थी, बल्कि मन को शांत करने, तनाव को दूर करने और पूरे शरीर में ऊर्जा जगाने का एक तरीका होती थी। रानी महारानियां अपने बालों में जो भी लगाती थीं, वह प्रकृति से लिया गया होता था। जंगलों से लाए गए आंवले, रीठा, शिकाकाई, मेथी और गुड़हल उनके सौंदर्य का आधार थे। इन सबको पत्थर की सिल पर पीसकर, धूप में सुखाकर या रात भर भिगोकर तैयार किया जाता था। बाल धोना भी उनके लिए एक साधारण क्रिया नहीं थी, बल्कि एक संस्कार जैसा था। ठंडे या गुनगुने पानी से बेहद कोमलता के साथ बालों को साफ किया जाता था, ताकि एक भी बाल अनावश्यक रूप से टूटे नहीं। वे जानती थी कि बालों से ज्यादा नाजुक मन होता है, इसलिए क्रोध, चिंता और बेचैनी से भी वे उतनी ही दूरी बनाकर रखती थीं। उनकी सुंदरता का असली रहस्य उनके भोजन और दिनचर्या में छुपा होता था। शुद्ध घी, दूध, दही, मौसमी फल और सादा भोजन उनके शरीर को भीतर से पोषण देता था, जिसका असर सीधे बालों पर दिखाई देता था। रात को सोने से पहले वे अपने बालों को स्नेह से संवारती थीं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुलाने से पहले सहलाती है। ढीली चोटी, रेशमी वस्त्र और शांत मन, यही उनकी दिनचर्या का अंतिम दृश्य होता था। वे जानती थीं कि बालों की लंबाई सिर्फ तेल या जड़ी बूटियों से नहीं बढ़ती, बल्कि समय, प्रेम और संयम से बढ़ती है। शायद इसी कारण आज भी जब रानी महारानियों की कहानियां सुनाई जाती है, तो उनके बाल केवल एक सौंदर्य नहीं, बल्कि एक पूरी जीवनशैली की कहानी सुनाते हैं, जिसे सुनते सुनते मन अपने आप ही सुनता चला जाना चाहता है। वे नियमित रूप से नारियल, तिल, बादाम और आंवला के तेल से बालों की मालिश करवाती थीं, जिससे जड़ों में रक्त संचार बढ़ता था। हफ्ते में 1-2 बार बालों में शुद्ध आंवला, रीठा और शिकाकाई से बने लेप या काने का प्रयोग किया जाता था। बाल धोने के लिए रासायनिक साबुन की जगह रीठा शिकाकाई का पानी इस्तेमाल किया जाता था। बाल धोने के बाद हिबिस्कस, गुड़हल या मेथी के पानी से कुल्ला किया जाता था ताकि बाल मजबूत बने। वे बालों में एलोवेरा का ताज़ा जेल लगाती थीं, जिससे बालों की नमी बनी रहती थी। रोज सुबह और रात को लकड़ी की कंघी से धीरे धीरे बाल संवारती थीं। धूप, धूल और हवा से बालों को बचाने के लिए सिर पर कपड़ा या दुपट्टा ओढ़ती थीं। भोजन में घी, दूध, दही, फल, सूखे मेवे और हरी सब्जियां शामिल रहती थीं। बालों को कभी गीली हालत में नहीं बांधा जाता था। रात में सोते समय बालों में रीली चोटी बनाई जाती थी। मानसिक शांति के लिए योग, ध्यान और समय पर विश्राम पर जोर दिया जाता था। बालों में कभी भी अधिक खींचाव या कसकर जूड़ा नहीं बनाया जाता था।